हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है। इसी के चलते हमीरपुर कृषि विभाग सभागार में हिमरा संस्थान के द्वारा प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 5 जिलों के प्रगतिशील किसान हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि साल 2018 से प्रदेश में हिमरा संस्थान की तरफ से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ मोटे अनाज का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए काम हो रहा है। इस अवसर पर हिमरा संस्थान के तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सुभाष शर्मा के अलावा हिमरा संस्थान के राज्य समन्वयक अनूप कुमार और 5 जिलों के 20 किसान मौजूद रहे। केमिकल रहित जो हमारे खाद्यान्न हैं वो होने बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल रसायन युक्त खाद्यों से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। उसके लिए हम इनको प्रोसेसिंग उनका जैसे फूड सिस्टम है उसमें उनको कैसे लाया जाए, उसके लिए हम प्रेरित कर रहे हैं। और ये जो कार्यशाला के जितने भी यहाँ प्रतिभागी आए हुए हैं, हम उनको भी यही दे रहे हैं कि आप यहाँ से सीखिए और दूसरे लोगों को सिखाइए, ताकि हमारा जो अन्न है शुद्ध हो और हमारा तन स्वस्थ रहे और हमारा परिवार भी खुशहाल। हिमरा संस्थान के राज्य समन्वयक अनूप कुमार ने बताया कि पिछले 7-8 सालों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे किसानों को हमीरपुर में कार्यशाला में जानकारी दी जा रही है। इसी को लेकर प्रगतिशील किसानों का क्या कहना है, सुनिए। ये कार्यशाला हिमारारी का एक स्टेट नेटवर्क है, उसके द्वारा की जा रही है। इसमें जो है हिमाचल के 5 जिलों के जो है 20 किसान जो है भाग ले रहे हैं, जिसमें 11 महिला किसान हैं, प्रगतिशील महिला किसान हैं, और जो है 9 हमारे पुरुष किसान हैं, जो पिछले 7-8 सालों से प्राकृतिक खेती, परंपरागत बीजों को और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश में जो देसी बीज लुप्त हो रहे हैं उसको दोबारा से मुख्य धारा में कैसे लाना है, इसके लिए जो है हिमारारे जो है नेटवर्क ये कार्यशाला कर रही है। इसी को लेकर प्रगतिशील किसानों का क्या कहना है, सुनिए। साथ में अभी हिमारारे के साथ 3 साल से जुड़ी हूँ, जिसमें कि हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है बीज बिल्कुल भी नहीं बचे हैं, सब हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं और ब्लॉक में बड़ी भीड़ होती है। तो हम चाहते हैं कि उन बीजों जो हमारे पुराने बीज थे वो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं बचे हैं। हम चाहते हैं कि उनको इकट्ठा करें, जिसके लिए हमें हिमारा ने बड़ा सपोर्ट किया। सीडीबी मॉडल लगाए हमने, क्रॉप डाइवर्स ब्लॉक, जिसमें हमने थोड़े-थोड़े बीजों को बीज खोज यात्रा के तहत मतलब इकट्ठे किया। फिर उसको हमने हर जगह सीडीबी मॉडल लगाए गए, उसमें इकट्ठा करके लगा के आगे 2 साल से हम उसी काम में लगे हैं। और मैं पिछले 5 सालों से प्राकृतिक खेती कर रही हूँ और 3 सालों से पावर ट्रस्ट के साथ जुड़कर आरआरए नेटवर्क के सहयोग से हम प्राकृतिक खेती और मोटा अनाज और जो हमारे पारंपरिक बीज जो थे जो विलुप्त हो गए उनको जागरूक कर रहे हैं। जैसे हम कुछ जगह जो बीज बचे हुए हैं उनको एकत्रित करके उनको अलग अलग डाइवर्सिटी ब्लॉक में लगा के उसको बीज बढ़ा रहे हैं और किसानों के साथ उसको बांटकर उसको बीज बढ़ाने में लगे हुए। काबिले गौर है कि हाइब्रिड बीजों के चलते पुराने बीज लुप्त हो रहे हैं, लेकिन अब कृषि विभाग के सहयोग से 500 से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती पर काम कर रहे हैं और उन्हें कार्यशाला में मिल रहे प्रशिक्षण से लाभ भी मिल रहा है। हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट।